नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। एसके न्यूज ने इस संबंध में कुछ नेताओं से, कुछ पत्रकारों से चर्चा की। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए आप खुद। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। आप हैं श्री राजेश जी, पत्रिका के रिपोर्टर। भाई साहब, कितने साल से पत्रिका में? मैं फिलहाल यहाँ पर 11 साल से हूँ और लॉन्चिंग के समय से भी रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि 2023 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ जाएगी इस बार मतदाता या सरकार का साथ देंगे? फिलहाल की परिस्थिति में यह आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि अभी समय लंबा है और इस दौरान परिस्थितियाँ काफ़ी बदलेंगी। सत्ता पक्ष के पक्ष में भी होंगी, विपक्ष में भी होंगी, ऐसे ही विपक्ष के साथ माहौल रहेगा। तो ये अभी कह पाना थोड़ा सा कठिन है। बहरहाल एक तरफा कहीं भी स्थिति नहीं है। अच्छा, ये जो 22 विधायक टूट के बीजेपी में आए, उससे पुराने कार्यकर्ता रुष्ट हैं या खुश हैं? दोनों ही चीजें हैं। कई जगह जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था पहले, वो खुश हैं, और जो पुराने वरिष्ठ हैं वो मुख्य धारा में नहीं होने की वजह से असंतुष्ट है। तो क्या बहुत नुकसान पहुंचाएंगे विधानसभा चुनाव में? अब जनता उनको किस तरीके से लेती है, क्योंकि पूर्व में भी कई लोगों ने ऐसा कहीं कहीं हुआ है, लेकिन जनता ने तो जनादेश भरपूर दिया था उपचुनाव में भी। मतलब आपको लगता है कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं? मुश्किल है ज़्यादा कोई प्रभाव पड़े। शर्मा जी, 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या भाजपा को यहाँ गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए या नहीं? गुजरात का मॉडल मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। अभी जो चुनाव उन्होंने मॉडल लागू किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बदले, पूरे मंत्रिमंडल में कई फेरबदल किए, इसके बाद उन्होंने काफी बढ़त हासिल की बीजेपी में। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही प्रतिभावान और हमें कहीं लोगों के बीच में लोकप्रिय है, और उनके नेतृत्व में हम देखें कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं और 3 बार उनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है। मुझे नहीं लगता है कि हर जगह एक ही मॉडल चलता हो, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कुछ मॉडल के हिसाब से। हाँ, जो संगठनात्मक मॉडल है वो सब जगह एक सा होता है और उसे लागू करना चाहिए। वहाँ पर एक नया प्रयोग जो किया गया था कि हमारे यहाँ 1 बूथ 10 बूथ, ये तो है ही। इसके बाद एक नीचे और जब हम जाते हैं तो पेज प्रमुख बनाए गए थे। तो ये पेज प्रमुख एक पेज का एक प्रमुख होता है जो कि सीधा संवाद करता है वोटरों से। लेकिन उसके बाद गुजरात में एक और प्रयोग वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने किया था, जिसके कारण वो पिछले लोकसभा में 6 लाख के करीब जीते थे। उसका ये था कि हर बूथ में एक जो हर 1 बूथ एक 10 यूथ था। लेकिन इसके बाद उन्होंने पेज प्रमुख बनाया, तो वहाँ पेज समितियाँ उन्होंने बनाई थी कि एक पेज में मतलब हमें कह सकते हैं कि आगे पीछे करके 60 लोग होते हैं, उसका एक प्रभारी ऐसा संगठन बनाता है कि 60 लोगों से एक व्यक्ति संपर्क करेगा। लेकिन उन्होंने जो वहाँ भी एक समिति बना दी, मतलब एक के साथ हर एक घर से एक व्यक्ति रहेगा, यानी हर घर भाजपा और हर घर में भाजपा ये इस उद्देश्य से कारण को आगे बढ़ेगा। अभी मैंने सर्वेक्षण देखा है तो 25% ही पॉपुलर हैं, मुख्यमंत्री कोई भी हो 25% ही है पॉपुलर। देखिए, जबकि माननीय मोदी जी 75% पॉपुलर देश में। देखिए, ऐसे में मोदी जी जो है हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और मोदी जी जो है विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी से बड़ा आज की कंडीशन में, आज की स्थिति में विश्व में कोई बड़ा नेता नहीं है। मोदी जी की तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता है। बाकी आप जो 25% कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे तो नहीं मालूम आपने कौन सी सर्वे एजेंसी से 25% बताया है, लेकिन आज भास्कर में आया, हाँ जी, भास्कर में आया होगा। लेकिन 25% भी अगर हमारे मुख्यमंत्री अगर फेमस है तो ये भी हमारे लिए कम नहीं। बाकी हमारा संगठन भी तो रहता है, जो संगठन का हमारा एक वोट बैंक हमेशा फिक्स रहता है 30-40%, उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी परिस्थिति में हमारा एक वोट बैंक रहता है। इसके बाद मुख्यमंत्री की छवि में से भी हम कार्डर बेस्ड पार्टी होते हैं, मास बेस्ड नहीं होते, लेकिन हमारे पास मास भी है और कार्डर भी है। 2023 में चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी या नहीं? निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस जिस वर्जन पे काम कर रही है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो काम किया जा रहा है, उससे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। ऐसा कौन सा काम कर दिया कांग्रेस ने जो आपको लगता है कि नहीं वो
देखिए कई काम किए हैं। कांग्रेस सरकार जब आई थी तो कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ भी किया था और कई अनेक योजनाएं भी चालू की थी। बेटियों के विवाह में जो 25,000 रुपये मिलते थे वो 51,000 रुपये किए थे। चूँकि सरकार चल नहीं पाई थी, 18 महीने की सरकार चल पाई थी, उस हिसाब से माननीय कमलनाथ जी ने पूरे काम किए और 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आप हैं श्री कैलाश गौर जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख। भाई साहब ने एसके न्यूज को बहुत सपोर्ट किया है शुरू से और अभी भी कर रहे हैं। लगातार एसके न्यूज की तारीफ हर जगह करते हैं। भाई साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है। पिछली बार सीटें कम क्यों आई थी और इस बार क्यों बढ़ी? पिछली बार पाटीदार आंदोलन के कारण हार्दिक पटेल का जो आंदोलन था उसके कारण जो है सीटें कम आई थी पार्टी। जबकि लोगों का कहना यह है कि वहाँ मुख्यमंत्री बदला गया, कई मंत्रियों को टिकट नहीं दिए गए, इसलिए वहाँ की सीटें बढ़ गई हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये भी एक कारण है। अनेक कारणों में से ये भी एक कारण है कि पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री तक पूरा बदल दिया है और नए लोग आए। नए जो लोग आते हैं वो बहुत उनमें एनर्जी होती है और काम भी ठीक ठाक करते हैं वो लोग, तो इसके कारण इसका भी फर्क पड़ा है। और इस समय जो मोदी जी की लोकप्रियता है और वहाँ पे जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत मजबूत है और ये सब मिलके जो है ये परिणाम जो आए हैं वो इन सब का मिला जुला ये वो है। पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं थी, सरकार बनी थी कांग्रेस की। कांग्रेसियों का कहना यह है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके हमारे 22 विधायक तोड़े और अपनी सरकार बनाई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जोड़ तोड़ तो कहना गलत है। वो तो कांग्रेस में ही लोग खुश नहीं थे और सिंधिया जी का जो अपमान हो रहा था कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो खुद आए हैं पार्टी में। पार्टी ने खरीदा नहीं है उनको। ये सब अफवाहें हैं, वो गलत बातें हैं। वो विचारधारा से प्रभावित होके और आए हैं भारतीय जनता पार्टी में और आप देख ही रहे हैं वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं और बाकी के जो उनके साथी थे वो भी अब पूरे घुल मिल गए हैं। और ये जो खरीद फरोख्त वाली बातें हैं और ये जो चीज़ें चलती हैं ये सब गलत हैं। वो अपने घुलने मिलने वाली बात में आपने कहा तो आपके एक वरिष्ठ भाजपा के सबसे वरिष्ठ, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा है कि अभी शक्कर पूरी तरह से घुली नहीं है। आप कह रहे हैं घुल चुके हैं। नहीं, अब ऐसी शिकायतें तो पूरे मध्य प्रदेश में आती हैं। अब वो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता। आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे अच्छी सीटें आ पाएँ? हाँ, अब ये तो संगठन के लोग जाने हैं, अब वो करेंगे, कुछ बदलाव होगा, उनको लगेगा। तो अभी सब उस पर मंथन चल रहा है। पत्रिका के ब्यूरो चीफ श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, भाई साहब 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। गुजरात में जो मॉडल बीजेपी ने अपनाया है मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों को बदलकर, क्या आपको लगता है भाजपा को मध्य प्रदेश में भी ये मॉडल अपनाना चाहिए? जन साहब, ऐसा है कि ये तो पार्टी की अपनी तैयारियां और उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान की जनता ने बदलाव को पसंद किया वो मध्य प्रदेश की जनता भी करे, लेकिन पार्टी को इसमें सफलता मिली है तो संभव है कि मध्य प्रदेश में वो ये फार्मूला अपनाए और ये भी संभव है कि उन्हें भी सफलता यहाँ भी मिल जाए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आपकी राजनीति पर नज़र रहती है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ सरकार के खिलाफ कुछ बह रहा है? एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में देखी जाती है। हर पार्टी अपने स्तर पर इसका उपयोग भी करती है जो विरोध में रहता है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के कामों को भी लोग देखते हैं, उसका आकलन भी होता है और विरोधी पार्टी में कितना दम है और क्या कर सकने की स्थिति में, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। चुनाव में मतदाता दोनों ओर ध्यान देता है, उसके अनुसार ही परिणाम आते हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? अभी विश्लेषण के लिए जल्दबाजी होगी, समय बाकी है अभी। एक पार्टी को जब ज़्यादा समय आता है एक ही प्रदेश में
तब क्या उसके लोग खिलाफ होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी इसी को बोलते हैं कि लगातार जो पार्टी सत्ता में रहती है उससे जिन लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती वो विरोध में जाते हैं। जो 22 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, कुछ मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उनसे क्या पुराने कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं बीजेपी के? बिल्कुल है। जितने भी बीजेपी के कांग्रेस से टूटकर जो विधायक बीजेपी में आए थे और उस हर विधानसभा क्षेत्र में असंतोष है, सांची में भी है, लेकिन उपचुनाव में इसका असर बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया। संभव है कि आगामी चुनाव में कुछ असर दिखाई दे, क्योंकि पुराने जो पार्टी से सदियों से जुड़े नेता हैं वो दूसरे हाशिए पे चले गए हैं। उनके चलते ये विरोध तो आ सकता है सामने।